और आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 21 ऑनलाइन चर्चेस का। देखिए उनको, वो भारत की सब प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। उड़िया, तेलुगु, तमिल, गुजराती, कन्नड़ा, तुलु, इंग्लिश, हिंदी, असमी, मराठी, पंजाबी, नेपाली, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। उसके अलावा 3 विशेष चर्च हैं। टीनेजर्स के लिए चर्च है, चिल्ड्रन चर्च भी है और गूंगे और बहरों के लिए भी है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। सारे सारे और पृथ्वी सारे ओ यीशु केवल तेरी है, सामर्थ तेरी है, स्वर्ग पृथ्वी पर सारी सामर्थ तेरी है, सामर्थ तेरी है, सामर्थ तेरी है, स्वर्ग पृथ्वी पर सारी सामर्थ तेरी है, सामर्थ तेरी है, सामर्थ तेरी है, सारी सामर्थ केवल तेरी है यीशु। स्वर्ग पृथ्वी पर सारी सामर्थ तेरी है, सारी सामर्थ तेरी है, सामर्थ तेरी है, स्वर्ग पृथ्वी पर सारी सामर्थ तेरी है, तेरी है, तेरी है, तेरी है, सारी सामर्थ तेरी है, तेरी है, तेरी है, तेरी है, सारी सामर्थ तेरी है, यीशु तेरी है, सारी सामर्थ तेरी है, केवल तेरी है, सारी सामर्थ तेरी है, सामर्थ तेरी है, सामर्थ तेरी है, सामर्थ तेरी है, स्वर्ग पृथ्वी पर सारी सामर्थ तेरी है, सामर्थ तेरी है, सामर्थ तेरी है, स्वर्ग पृथ्वी पर सारी सामर्थ तेरी है, सामर्थ तेरी है, सामर्थ तेरी है, स्वर्ग पृथ्वी पर सारी सामर्थ तेरी है, सामर्थ तेरी है यीशु, सामर्थ तेरी है, सारी सामर्थ पृथ्वी पर सारी सामर्थ तेरी है, केवल तेरी है, तेरी है, तेरी है, तेरी है, सारी सामर्थ तेरी है, तेरी है, सारी सामर्थ तेरी है, ओ यीशुआ तेरी है, सारी सामर्थ तेरी है, हाँ तेरी है, ओ तेरी है, सारी सामर्थ तेरी है, केवल तेरी है, तेरी है, तेरी है, सारी सामर्थ तेरी है, सामर्थ तेरी है, सामर्थ तेरी है, स्वर्ग पृथ्वी पर सारी सामर्थ तेरी है, सामर्थ तेरी है, सामर्थ तेरी है, स्वर्ग पृथ्वी पर सारी सामर्थ तेरी है, केवल तेरी, ओ यीशु
केवल तेरी सारी सामत स्वर्ग और पृथ्वी पर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है आप सभी का आज की हमारे संडे सर्विस में। और आप जहाँ कहीं पे भी है, आप अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं। दोनों हाथों को स्वर्ग उठाइए, अपनी आंखों को बंद कीजिए। धन्यवाद दीजिए उस महान परमेश्वर का, धन्यवाद दीजिए। बोलिए न भाषा में प्रार्थना कीजिए। ली सहांत्र कामा रेसी कबात रदेस हेंद्र कामा रेक आस अकामा। धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए। बताइए वो महान परमेश्वर है, वो अल्फा ओमेगा परमेश्वर है, वो सत्यनिष्ठ है, वो प्रेमी पिता है, वो दयालु, इसके जैसा कोई नहीं है। धन्यवाद दीजिए। ये साल हमारा तैयारी का है। धन्यवाद दीजिए तैयारी के साल के लिए। अल इज़काबा ज़होम त्रकामा रे इज़कामा इयलकबार रलदे ज़हेंद्र आ अल आज़ी यलकबा ज़होम त्रकामा अल आज़ा ज़होम त्रकामा रे की अज़कामा अल इज़की यलकबार रलदे ज़हेंद्र आमा अल आज़के ज़हे इज़कार रलदी ज़हाम त्रकामा अज़ोम त्रकामा रगबोसी Alabadi Sahandrakama Isa Sondrakaba I Alakabad Resehendraka Reseki Akama। ओ धन्यवाद है पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के सुंदर अवसर के लिए धन्यवाद देते हैं। इस साल के लिए साल हमारा तैयार है का पिता परमेश्वर। तो जीवन के हर एक क्षेत्र में हम तैयार है यीशु मसीह के नाम में, और हमारा हृदय तैयार है परमेश्वर की सेवा करने के लिए यीशु मसीह के नाम में। वो धन्यवाद देते हैं। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का हमारा पहला प्रेयर पॉइंट, हम प्रार्थना करने वाले हैं विश्व के देशों में भक्तिहीन मनुष्यों के कामों के विरोध में। हम खोल सकते हैं वचन मत्ती 16 अध्याय 18 और 19 वचन कहता है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और नरक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। हम खोल सकते हैं वचन 2 कुरिन्थियों 10वां अध्याय 4 वचन कहता है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। तो हम घोषणा करते हैं कि उनकी दुष्ट योजनाएं और गतिविधियां पलट दी गई है। बुराई में उनका जो निवेश है वह बेकार हो गया है। उनका छलावा, उनका झूठ, उनका षड्यंत्र पूरी तरह से खुल गया है सबके देखने के लिए। और हम घोषणा करेंगे, घोषणा कीजिए कि लीडर्स और देशों के ऊपर उनका सिकंजा टूट गया है, और पुरुष और लीडर्स उनके विरोध में खड़े हो रहे हैं और सफलतापूर्वक उनकी तानाशाही को तोड़ रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना कीजिए। बोलिए न भाषा में लीज़कामा रेज़ज़हेकियाकामा सोंत्रकामा। प्रार्थना कीजिए विश्व के देशों में भक्तिहीन मनुष्यों के कामों के विरोध में। अल-आज़ाकाबाज़हे इयलकाबारलदीकामा सोंत्रका अल-आज़ाज़हेकामा रेकिअका अल-आज़ेकियलकाबाज़होंत्रक Izar rolade zeke yelakabar rolada zaka mazhem drak a al az azaka mazhom drak I ad a al yelakabar roladika bazade zhe yelakazeki akama som drak am a al azaka bazek I al-azeke iakabat rakiakama sohondrakama al-azaki kabas ondrakama al-izazakama sohondrakama al-izakama akaba asa। अब घोषणा करते कि उनकी दुष्ट योजनाएं और गतिविधियां पलट दी गई है यीशु मसीह के नाम में। इज़कामा ज़होंद्रकाम आ इज़कामा अकामा इज़कामा। बुराई में उनका जो निवेश है वो बेकार होगा यीशु मसीह के नाम में। इज़किकामा रेकिका इज़हात रेकियला का बार का बहुत से वाला बात इज़कामा अरे द्रलेते के इज़े अज़बाद्रलदिकामा ज़होंद्रकामा इज़ार रेकियला का badri zahandrak ama se I akam a araz al edra lakadra lede zade ika al adaka ma saha arez dabarek
Zaka Al-Izay Al-Ezazah Iakama Zohom Drakama Al-Azaka Zahen Drakama Raziakabas Om Drakama Al-Izakama Zohom Drakama। घोषणा कीजिए कि लीडर्स और देशों के ऊपर उनका शिकंजा टूट गया यीशु मसीह के नाम में। Al-Izakama Zohom Drakama Al-Izakama Zohom Da, और पुरुष और लीडर्स उनके विरोध में खड़े हो रहे यीशु मसीह के नाम में। Al-Izakama Zohom Drakama Al-Izazahom Drak Izek Azer wala drazeh Azaka Zamala Deka Al-A Al-Eda Zaki Alakabaz Zohom Drak Aredre Iala Dreke Bazeh Iakama Zohom Drak Allah Zeke Zeh Ika Bazar Releki Akamas Om Drak Ama। हालेलुया। ओ धन्यवाद है पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं हमारे विश्व के देशों के लिए पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद है पिता परमेश्वर। पूरे विश्व में परमेश्वर का सुसमाचार इसे फैल रहा है यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद है पिता परमेश्वर, स्पेशली भारत देश के लिए पिता परमेश्वर। अब पिता परमेश्वर इस भारत देश में हर एक राज्य में परमेश्वर का सुसमाचार इसे फैल रहा है यीशु मसीह के नाम में। अब पिता परमेश्वर जैसे पानी समुद्र को बढ़ता है वैसे ही परमेश्वर का सुसमाचार भारत देश में इसे फैल रहा है यीशु मसीह के नाम में। हम घोषणा करते हैं कि उनकी दुष्ट योजनाएं और गतिविधियां पलट दी गई। बुराई में उनका जो निवेश है वो बेकार हो गया और उनका छलावा, उनका झूठ, उनका षड्यंत्र पूरी तरह से खुल गया है सबके देखने के लिए। हम घोषणा करते हैं कि लीडर्स और देशों के ऊपर उनका शिकंज टूट गया है और पुरुषों और लीडर्स के उनके विरोध में खड़े हो रहे हैं और सफलतापूर्वक उनकी तानाशाही को तोड़ रहे हैं। वो धन्यवाद है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हर जगह पूरे विश्व में परमेश्वर की भलाई हर जगह ऐसे फैल रही है यीशु मसीह के नाम में। वो धन्यवाद देते हैं। हम इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का हमारा दूसरा प्रेयर पॉइंट, हम प्रार्थना कर रहे हैं सारे आमंत्रित लोगों के लिए हीलिंग स्ट्रीमिंग लाइव सर्विस में 12 से 14 मार्च तक। हम खोल सकते हैं वचन यूहन्ना 4 अध्याय 28 से 30 वचन। CEV कहता है कि उस औरत ने अपना पानी का घड़ा फेंका और शहर में वापस भागी। उसने लोगों से कहा, देखो मुझे एक आदमी मिला है जिसने मुझे वह सब बताया जो मैंने कभी भी किया था। क्या यही मसीहा है? और शहर का हर आदमी यीशु से मिलने के लिए गया। प्रार्थना कीजिए कि विशेष रूप से हर व्यक्ति के लिए जिसको हमने लाइव हीलिंग सर्विस में आमंत्रित किया है। प्रार्थना कीजिए कि जैसे ही वे प्रोग्राम में सहभागिता करते हैं वे परमेश्वर के वचन और आत्मा की सेवकाई से मिलेंगे। घोषणा कीजिए कि उनके बोझ उठा लिए जाएंगे और हर बीमारी चंगी हो जाएगी। हालेलुया। जैसे ही हम लाइव हीलिंग सर्विस का इंतजार कर रहे हैं, हम अपने विश्वास को जोड़ते और घोषणा करते हैं कि एक चमत्कार हर उस व्यक्ति का इंतजार कर रहा है जो इस प्रोग्राम में सहभागिता करेंगे। हम घोषणा कर रहे हैं कि उनकी आशाएं पूरी होंगी और हर भेजी गई प्रार्थना गवाही के साथ उत्तर दी जाएगी। हालेलुया। तो हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना कीजिए, बोलिए ना भाषा में। Razak Ikama Zohondrak Ama Zondrak Ama Al Azokaba Zehendrak Ama Al Azake Akama। प्रार्थना कीजिए जिनको भी आपने इनवाइट किया है हीलिंग स्ट्रीमिंग लाइव सर्विस में 12 से 14 मार्च तक का जो हमारा प्रोग्राम है। प्रार्थना कीजिए कि जिनको भी आपने इनवाइट किया हर वो व्यक्ति उनका हृदय, उनकी आत्मा खुली है चंगाई को ग्रहण करने के लिए यीशु मसीह के नाम में। प्रार्थना कीजिए कि जैसे ही वे प्रोग्राम में सहभागिता करते हैं वे परमेश्वर के वचन और आत्मा की सेवकाई से मिलेंगे यीशु मसीह के नाम में।
adakabala dezeke I akama zaendrakama azakama sahomdrakama। घोषणा कीजिए कि उनके बोझ उठा लिए जाएंगे यीशु मसीह के नाम में, और हर बीमारी चंगी हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। इज़ाकामा सहोमद्रकामा इज़ाज़ेका राज़ाकामा सहोमद्रका इज़ाज़हे अकाज़ सहोमद्रकामा। घोषणा कीजिए कि उनकी आशाएं पूरी होंगी और हर भेजी गई प्रार्थना गवाही के साथ उत्तर दी जाएगी यीशु मसीह के नाम में। इज़ाकामा सहोमद्रकामा इज़ाज़ोमद्रक Ialakabadrolode Izezehe Ikekare Alazabazehe Ialakabazondrakama Iakazaki Alakabaragaba Iakazondrakamas O Alikabazek Alidrakazekiyakamas Ondrakama। हालेलुया। धन्यवाद है पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं जिनको भी हम इस प्रोग्राम के लिए इनवाइट कर, जिनको भी हम बुला रहे अब पिता परमेश्वर हीलिंग स्ट्रीमिंग लाइव सर्विस के लिए अब पिता परमेश्वर जो 12 और 14 मार्च तक है अब पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं उन हर एक के लिए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर की विशेष रूप से हर व्यक्ति के लिए जिसको हमने लाइव हीलिंग सर्विस में आमंत्रित किया है। अब पिता परमेश्वर जैसे ही वे प्रोग्राम में सहभागिता करेंगे वे परमेश्वर के वचन और आत्मा की सेवकाई से मिलेंगे। हम घोषणा करते कि उनका बोझ उठा लिया जाएगा और हर बीमारी चंगी हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। ओ धन्यवाद है पिता परमेश्वर। जैसे ही हम लाइव हीलिंग सर्विस का इंतज़ार कर रहे हैं हम अपने विश्वास को जोड़ते और घोषणा करते हैं कि एक चमत्कार हर उस व्यक्ति का इंतज़ार कर रहा है जो इस प्रोग्राम में सहभागिता करेंगे, और घोषणा करते हैं पिता परमेश्वर की उनकी आशाएं पूरी होंगी। ओ धन्यवाद है पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कि समय है स्तुति और आराधना का। हम स्वागत करेंगे हमारे प्रेज टीम का। हर दिन हमको चलाना भटके हुए जीवन प्रभु से मिलाना। हालेलुया। एक आग है दिल में हमको जलाना है, एक आग है दिल में जलाना है, भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है, भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। एक आग है दिल में हमको जलाना है, एक आग है दिल में हमको जलाना है, भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है, भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। संसार की आशा भरी नजरें हमीं पर है, उद्धार का संदेश भी कांधों के ऊपर है। संसार की आशा भरी नजरें हमीं पर है, उद्धार का संदेश भी कांधों के ऊपर
एक दीप से लाखों दिए हमको जलाना है। एक दीप से लाखों दिए हमको जलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। इतने सरल रास्ते करुणा खुले होंगे। प्रचार के अवसर हमें हासिल नहीं होंगे। इतने चले रास्ते करुणा खुले होंगे। प्रचार के अवसर हमें हासिल नहीं होंगे। तैयार रहना अब हमें मसीह दिखाना है। तैयार रहना अब हमें मसीह दिखाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। ना सोच के अब घर तेरा कौन चलाएगा। घर के लिए तेरा फर्ज कौन निभाएगा। ना सोच के अब घर तेरा कौन चलाएगा। घर के लिए तेरा अब कौन निभाएगा। क्योंकि मसीह का तू है सिपाही, तुझे उद्धार दिलाना है। मसीह का तू है सिपाही, तुझे उद्धार दिलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना। गाइए एक आग है दिल में, हमको जलाना है। एक आग है दिल में, हमको जलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। प्रभु से मिलाना है। प्रभु से मिलाना है। Hallelujah. Praise the Lord. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे रविवार की सभा में। और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। प्रेज द लॉर्ड। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और दिन को तैयार करे आपके लिए। आज दिन रविवार दिनांक 7 मार्च 2021 और आज का हमारा टॉपिक है प्रार्थना के द्वारा उनके जीवनों को दिशा दो। प्रेज द लॉर्ड। आरंभिक वचन लिया गया है पहला तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 1 और 2 से, जो कहता है, अब मैं सबसे पहले यह अनुग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और मध्यस्थता और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और ईमानदारी से जीवन बिताएं। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन
पौलुस के द्वारा आत्मा के चर्च को चेतावनी है, सारे मनुष्यों के लिए, हमारे निवासी देशों और उनके लीडर्स के लिए जुझारू प्रार्थनाओं की महत्ता पर। हालेलुया। इसका परिणाम परमेश्वर की शांति और समृद्धि की आशीषों का एक महान अनुभव होगा। यह आज्ञाकारिता के रूप में आपका एक भाग है, प्रार्थना करना, अपने देश और पूरे विश्व में मनुष्य के हृदयों के लिए लड़ाई लड़ना। हालेलुया। ताकि परमेश्वर की सत्यनिष्ठा स्थापित हो और हर प्रकार की बुराई, संकट, दुष्टता और आतंक पलट दिए जाएं। प्रेज लॉर्ड। आज हमारे विश्व की घटनाएं चिंता का एक महान विषय है, किंतु चर्च के पास समाधान है। पृथ्वी में आज चर्च ही एकमात्र बुराई के विरोध में रोकने वाली ताकत है। हालेलुया। आप पढ़ सकते हैं 2 थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 वचन 7। इसलिए आपको अवश्य ही प्रार्थना करनी है, ना कि शिकायत करनी है। अगर आप अपने देश, लीडर्स और लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे तो शांति कहां से आएगी? हमारे आरंभिक वचन को दोबारा से पढ़िए। परमेश्वर का निर्देश स्पष्ट है कि कैसे हम प्रार्थना करें ताकि हम हमारे देशों में शांति का अनुभव करें। यह हथियार उठाने या उपद्रवी होने के द्वारा नहीं है। चुनौतियों के लिए उठिए और प्रार्थना की जिम्मेदारी को लीजिए गंभीर रूप से, और देशों और विश्व के लीडर्स के लिए आत्मा में जुझारू रूप से प्रार्थना कीजिए जहां पर आप रहते हैं या कार्य करते हैं, और पूरे विश्व के लिए। प्रेज लॉर्ड। घोषणा कीजिए कि परमेश्वर की सत्यनिष्ठा प्रबल हो रही है और उसकी महिमा मनुष्यों पर आकर उनके हृदय को प्रभावित करती है, जैसे ही परमेश्वर के लोग निर्भीकता पूर्वक सुसमाचार का प्रचार करते हैं। प्रेज लॉर्ड। इसके अलावा सेवकों के लिए प्रार्थना कीजिए कि उनको और अनुग्रह दिया जाएगा निर्भीकता और सामर्थ्य के साथ सुसमाचार को प्रचार करने का, ताकि और अधिक आत्माएं पूरे विश्व में चर्च में जुड़ जाएं, जब तक कि रैप्चर ना हो जाए। प्रेज लॉर्ड। हमारे पास ही यीशु में सच्ची सामर्थ्य की बागडोर है और हमारे पास अधिकार है कि हम उनके जीवनों को प्रार्थना के द्वारा दिशा दें। प्रेज लॉर्ड। ये समय है प्रार्थना का। आप अपने पवित्र हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर अपनी आंखों को बंद करके मेरे पीछे ये प्रार्थना कर सकते हैं। बोलिए, प्यारे स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपकी शांति, उन्नति और समृद्धि विश्व के देशों में शासन करेगी और आप सुसमाचार के सेवकों को साहस देंगे आपके वचन का प्रचार और सेवकाई निर्भीक रूप से करने की। मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनके संदेश की सामर्थ्य और प्रभाव लोगों के हृदय में आपके प्रेम को उत्साहित करेगा। धन्यवाद उस महान और महिमामय बदलाव के लिए जो बहुत से जीवनों में सुसमाचार के द्वारा आज आएगा। यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन में पढ़ सकते हैं कुलुस्सियों अध्याय 4 वचन 2, लूका अध्याय 18 वचन 1, यिर्मयाह अध्याय 29 वचन 7। प्रेज लॉर्ड। और आप 1 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं मरकुस अध्याय 12 वचन 18 से लेकर 44 और गिनती अध्याय 20 और 21। आप द्विवर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं मत्ती अध्याय 21 वचन 1 से लेकर 11 और निर्गमन अध्याय 16। प्रेज लॉर्ड। ये समय है गवाही का। हम जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम सुषमा यादव है और मैं क्राइस्ट एम्बेसी चर्च मुंबई से हूँ और मेरी गवाही है मेरे सेल की। और ये जो पिछला हफ्ता था वो हमारी आउटरीच मीटिंग थी, जहाँ पे हमारा सेल होता है वहाँ पे हमने आसपास के लोगों को इनवाइट किया था। तो हम जैसे ही लोगों को इनवाइट कर रहे थे तो एक ब्रदर थे और वो काफ़ी महीनों से वो बीमार थे और तकलीफ़ थी उनके शरीर में और वो उठ नहीं पा रहे थे और अच्छे से खा नहीं पा रहे थे। और फिर हमने उनको कहा कि प्रोग्राम है आउटरीच का, इसमें आइए और जो भी परेशानी है आपके लिए प्रेयर की जाएगी और आप सही हो जाएंगे। तो जैसे ही वो उस आउटरीच की मीटिंग में आए, उन्होंने सारी मीटिंग्स अटेंड किए और जब पास्टर ने प्रार्थना किया, उन्होंने विश्वास किया और उन्होंने भी
जो पास ने प्रार्थना की कि अगर आपके शरीर में कोई तकलीफ़ है तो आप जहाँ पे तकलीफ़ है वहाँ पे हाथ रखे, तो उन्होंने वहाँ पे हाथ रखा और बता रहे कि जब मैं दूसरे दिन वहाँ पे गई विज़िट करने के लिए, तो वो मुझे सामने से आकर रुका के बोलते हैं कि सिस्टर एक बात बोलूँ। तो मैंने उनको कहा कि हाँ बोलिए। तो बोले थे कि सिस्टर आप थैंक यू, आपने हमें मुझे इनवाइट किया, मुझे बुलाया, और देखो आज मैं बिल्कुल सही हूँ और आज मैं हर काम कर पा रहा हूँ। और वाकई में वो बहुत ही सही थे और खुश थे वो कि थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। और जो मेरी परेशानी थी वो इतने दिनों से थी पर आज अभी नहीं है और मैं पूरी तरीके से चंगा हो गया हूँ। इसलिए मैं परमेश्वर के जन पास्टर आइजैक का धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया। और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किसमें चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। तूने कुछ ना लिया, तुझसे क्या मांगू है मेरे खुदा।
दे के जाता, तूने तो अपना सब कुछ दिया, मुझसे क्या मांगू ऐ मेरे खुदा, जो ना था मांगा वो भी दिया, से क्या मांगू ऐ मेरे खुदा, जो ना था मांगा वो भी दिया, जो ना था मांगा वो भी दिया। Oh hallelujah. Praise the Lord. Oh rabahantri hiri brogu lara. हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका हमारी इस संडे की सभा में। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें अपने संदेश में, मैं चाहता हूं जहां कहीं आप हैं अपना पूरा ध्यान परमेश्वर पर लगाइए, अपने पवित्र हाथों को उठाइए, अपने आप को तैयार कीजिए उस संदेश के लिए जो परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा आपके लिए तैयार किया। अपने हाथों को उठा सकते हैं, बोलिए अन्य भाषाओं में, बोलिए अन्य भाषाओं में, बताइए परमेश्वर को वो कितना महान है। धन्यवाद दीजिए उसकी दया के लिए, उसकी कृपा के लिए, उसके अनुग्रह के लिए, उसके प्रेम के लिए, उसके लिखे हुए वचन के लिए, बाइबल के लिए। धन्यवाद दीजिए उसका परमेश्वर के आत्मा के लिए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपके प्रेम के लिए। आप सबसे बढ़कर हैं, आपके जैसा कोई नहीं है प्रभु। ये सारा विश्व आपका है। हाँ प्रभु, विश्व के सारे देश यीशु मसीह के हैं। शैतान का इनके ऊपर कोई कब्जा नहीं है यीशु मसीह के नाम में। विश्व की हर आत्मा यीशु मसीह की है। यीशु मसीह ने उसके लिए दाम चुकाया है। धन्यवाद देते हैं प्रभु उन विजयों के लिए जो आपने चर्च को दी हैं। चर्च तेजी से आगे बढ़ रहा है। चर्च के खिलाफ बना कोई हथियार समृद्ध नहीं हो सकता यीशु मसीह के नाम में। नरक के फाटक प्रबल नहीं हो सकते यीशु मसीह के नाम में। हर वो व्यक्ति, हर वो इंसान, हर वो नियम, हर वो अधिकार, हर वो सरकार जिसने अपना मन बनाया है चर्च के खिलाफ काम करने का, वो अपने स्थानों से परमेश्वर के चेहरे के सामने से हटाए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। वो अपने अधिकारों को खो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हर वो ऑर्गेनाइजेशन जिसने अपना मन बनाया है लोगों को धोखे में रखने का, हम उनकी सप्लाई को काटते हैं यीशु मसीह के नाम में। वो छलावा जो उन लोगों ने लगा के रखा है, वो छलावा खुल के आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। उसका पुरजोर विरोध हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। हाँ प्रभु, झूठ के खिलाफ आवाजें बुलंद हो रही हैं यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है। हम कहते हैं प्रभु, हमारे मस्तिष्क, हमारे दिमाग, हमारी आत्माएं खुले हैं आपके वचन सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए। धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इससे पहले कि मैं संदेश को शुरू करूं, एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं मसीहों के रूप में, कि हम विश्व का प्रकाश हैं, हम विश्व की ज्योति हैं, हम पृथ्वी का नमक हैं। और यही कारण है कि हमें लगातार पवित्र आत्मा के द्वारा उत्साहित उन सामर्थ के शब्दों को बोलना है जो शैतान के कामों को काट देते हैं और परमेश्वर की बहुमुखी बुद्धि को चर्च के द्वारा दिखाते हैं। तो ये जो मैंने अभी प्रार्थना की, ये केवल आपको बताने के लिए है कि एक मसीह के रूप में आपके पास कितना अधिकार है। हम असहाय नहीं हैं, हम लाचार नहीं हैं, हम घाटे में नहीं हो सकते। बाइबल कहती है 1000 तेरे दाईं ओर, 10,000 तेरे बाईं ओर गिरेंगे, पर कोई बीमारी तेरे आसपास नहीं आएगी। और ना केवल हम अपने आप को बचा सकते हैं, हम दूसरों को भी बचा सकते हैं। अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे प्रेरितों के काम में, बाइबल बताती कैसे पौलुस अपने साथियों के साथ एक यात्रा पर था, समुद्री यात्रा पर, और एक जगह पर बहुत तूफान आ रहा था और उसने उनसे कहा कि एक द्वीप पर रुक जाओ क्योंकि मुझे लगता है कि आगे तूफान बहुत बड़ा है। पर उन्होंने पौलुस की नहीं सुनी। कोई बात नहीं, उन्होंने पौलुस की नहीं सुनी। बीच में तूफान आया और पौलुस ने कहा, तुमने अगर मेरी सुनी होती तो ऐसा नहीं हुआ होता, अब बहुत परेशानी होने वाली है, अगर जान भी बच जाए तो बहुत बड़ी बात है। पर यहाँ पर एक रिमार्केबल चीज़ है मसीह के रूप में जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत अच्छी कहानी, इसको पढ़ेगा प्रेरितों के काम में। तो पौलुस ने, बीच में तूफान आ गया, पौलुस ने कहा अब कोई बचेगा नहीं। और बाइबल बताती है कि बहुत दिन वो लोग संघर्ष करते रहे, बहुत कुछ परेशानियां होती रहीं। पर फिर से पौलुस आया और पौलुस ने कहा कोई बात नहीं, अब केवल जहाज टूटेगा, बाकी चीज़ों का नुकसान होगा, पर कोई मरेगा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। और उस चीज़ ने मेरा ध्यान आकर्षित किया कि पौलुस ने वहाँ पर क्या की होगी प्रार्थना। एक भविष्य था जो पौलुस को पता लग गया था कि अगर उसको पता था वहाँ पर, उसने कहा भी कि अब कोई बचेगा भी नहीं, बच जाए तो बहुत बड़ी बात है। पर थोड़े दिनों बाद जबकि पौलुस भी वहाँ पर था, पौलुस ने आकर कहा कि अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई मरेगा नहीं। उसने क्या किया, एक क्रिश्चियन की तरह अपने अधिकार को लगाया होगा। प्रेज द लॉर्ड। वैसे ही
हम दुनिया के लिए एक सुरक्षा है, एक ढाल है अपनी प्रार्थनाओं से। आपको डरने की जरूरत नहीं है और प्रार्थना करते रहिए ताकि वो लोग जो अंधकार में हैं वो भी हमारे द्वारा प्रकाश पा सकें और उनका भी हमारे द्वारा उद्धार हो सके, वो भी इस झूठ और छलावे से बाहर निकल आए। नहीं तो उनके पास तो निकलने का कोई रास्ता नहीं है। हम ही उनका रास्ता है, हम ही उनका मार्ग है, हम ही उनके लिए सत्य हैं, हम ही उनके लिए जीवन है अभी। प्रेज द लॉर्ड। तो अपनी उस सेवकाई को भूलिएगा मत, लगातार सच्चाई को बताते रहिए, लगातार इस सुसमाचार को आगे लेके जाते रहिए। आप मसीह हो और आपका उत्तरदायित्व तो बहुत बड़ा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चलिए हम अपने संदेश के कंक्लूडिंग पार्ट में चलते हैं। आज मैं कोशिश करता हूं कि हम कंक्लूड कर पाए। आज प्रभु हमारी सहायता करेगा। जो हमारा संदेश चल रहा है, एक मसीह का अनुग्रह का लाभ, और हमने कहा अनुग्रह क्या है? वो दैवीय प्रभाव जो आपकी आत्मा में होता है किंतु बाहर दिखाई देता है। और हमने अनुग्रह के विषय में बहुत प्यारी प्यारी चीजें सीखी हैं। और ना केवल हमने अनुग्रह के विषय में चीजें सीखी हैं, अनुग्रह आपके जीवन में बढ़ भी गया है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जब वचन आता है तो उस योग्यता के साथ आता है जिसकी वो बात करता है। और जब आप उस वचन को अपनी आत्मा में ग्रहण कर लेते हो तो आपके अंदर उस योग्यता को वो पैदा करता है। प्रेज द लॉर्ड। वचन बाइबल बताती है परमेश्वर का वचन भोजन है। ये भोजन की खुशबू नहीं है, सही ना? एक होता है खाने की खुशबू, एक है खाना। खाने की खुशबू से अंदर कुछ अंतर नहीं पड़ता है, बट जब खाना अंदर जाता है, वैसे ही वचन, केवल वचन आपको दिखाई नहीं दे रहा है इसका मतलब नहीं कि वचन नहीं है। हमारे एक मेंबर हैं, वो डॉक्टर के पास गए, उनके दांत में कुछ परेशानी थी। मेंबर नहीं, मेंबर की मम्मी, मेंबर को नहीं होता ऐसा। प्रेज द लॉर्ड। तो उनकी मम्मी गई डॉक्टर के पास और डॉक्टर ने कहा तुम लोग मास्क वास्क क्यों नहीं लगाते? उन्होंने कहा मेरा परमेश्वर जीवित है। तो डॉक्टर ने उनसे कहा आंटी से कि अगर परमेश्वर जीवित हो तो सेल्फी लेके आना। तो मुझे कहानी पता लगी कि ऐसा घटना हुई। खैर मेरा मेंबर होता तो मुझे पता चुपचाप लौट के नहीं आता। तो मैंने उस मेंबर को फ़ोन करवाया और मैंने कहा डॉक्टर से कहना थैंक यू डॉक्टर उस दिन के लिए। हवा है क्या सर? वो कहेगा है। तो मैंने सर हवा के साथ भी सेल्फी लेके दे देना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो घबराइएगा मत, तो हमारे विश्वास पर प्रश्न चिन्ह लगाएंगे, हमें बेवकूफ़ कहने की कोशिश करेंगे, पर हम बेवकूफ़ नहीं हैं। वो हैं जो अंधकार में हैं। प्रेज द लॉर्ड। अगर वो आपके विश्वास पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आत्मा के द्वारा आप भरे हुए, अगर आत्मा की सेवकाई के लिए आप अपने आप को समर्पित करोगे तो आप निश्चय ही अपने विश्वास को अच्छे से डिफेंड कर पाओगे और उनकी आंखों को खोल पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। तो अनुग्रह क्या है? वो दैवीय प्रभाव है जो आपकी आत्मा में होता है और बाहर दिखाई देता है। अनुग्रह अनमेरिटेड फेवर नहीं है। हमने बहुत सी चीजें सीखी और हमने 7 वस्तुएं देखना शुरू किया जो अनुग्रह आपके जीवन में करता है। हमने कहा अनुग्रह आपके जीवन में स्वीकारता लाता है। फिर हमने कहा अनुग्रह आपके जीवन में लाभ लाता है। फिर हमने कहा अनुग्रह आपके जीवन में कृपा लाता है। अनुग्रह आपके जीवन में कृपा लाता है। मत सोचिएगा ओ इतनी लंबी लाइन है, पता नहीं मेरा नंबर आएगा या नहीं आएगा। बहुत से लोग ऐसा ही सोचते हैं जब अच्छी चीजों की बात आती है, पर आपको मसीह के रूप में नहीं सोचना चाहिए। हमेशा ध्यान रखिएगा आपका नंबर आएगा। जब तक आपका नंबर नहीं आएगा तब तक लाइन खत्म नहीं होगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हैं आप? जब तक आपका नंबर नहीं है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। जब वीज़ा की बात आती है, टिकट्स की बात आती है, मुझे याद है शुरू में एक बार मुंबई से नाइजीरिया जा रहा था और रात की 9 बजे की फ़्लाइट थी, 9:30 बजे की फ़्लाइट थी और किसी तरह से कुछ पैसे कम पड़े थे, मेरा टिकट नहीं आ पा रहा था। शाम को 6 बजे मेरा टिकट आया। 6 बजे शाम को टिकट आया और मैं एक जगह था मुंबई के एक कोने में, वहाँ से मेरा घर करीब 25-30 मिनट की दूरी पे था। मैंने पैकिंग भी नहीं की थी क्योंकि सुबह से मैं टिकट की जुगाड़ में लगा हुआ था। तो 6 बजे मेरा टिकट आया और मैं 6:30 बजे घर पहुंचा। मैंने जल्दी जल्दी पैकिंग की। 6:45-7 बजे मैं घर से निकला एयरपोर्ट के लिए और मैं रहता था साउथ मुंबई में और मैं एयरपोर्ट जा रहा था। तो जो लोग मुंबई को जानते हैं उनको पता है शाम को 7 बजे साउथ मुंबई से एयरपोर्ट जाना, और ये भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ 2004 की। उन दिनों तो और मज़ा आता था। एयरपोर्ट का जो ट्रैफिक था बहुत ही बिंदास था। तो कोई बात नहीं, मेरे साथ एक और आदमी भी जा रहा था। तो वो एयरपोर्ट पहुंच गया था 7:30 बजे। तो वो बार बार फ़ोन कर रहा था क्या हुआ? मैंने चिंता मत करो मैं जाऊंगा। तो वो बार बार फ़ोन करता। मैंने आखिर में कहा मैं कैप्टन हूँ, मैं अभी किस में हूँ, टैक्सी में हूँ, कैप्टन के बिना प्लेन नहीं उड़ेगा। तो वो जो आदमी था उसको लगा मैं पागल हो गया। कोई बात नहीं। तो मैं 9:30 बजे की फ़्लाइट थी और मैं 8:30 बजे एयरपोर्ट पहुंचा। कोई बात नहीं, मेरा चेक इन हो गया, सब कुछ हो गया। फ्लाइट 1.5 घंटे लेट थी और हुआ क्या था, फ्लाइट के गेट की चाबी खो गई थी। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको ऐसे हजारों उदाहरण दे सकता हूं। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं घाटे में हो सकता। तो मत सोचिएगा ओ
मेरा नंबर पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, कहीं मैं इससे चूक तो नहीं जाऊंगा। आपके जीवन में एक अनुग्रह काम कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर पूरे विश्व को बताना चाहता है कि वो आपसे प्रेम कर रहा है, और अनुग्रह क्या लाता है? कृपा लाता है। चौथा पॉइंट है हमारे पास 7 पॉइंट है, तो जल्दी जल्दी मैं दौड़ता हूं, मुझे विश्वास है आप भी मेरे साथ दौड़ेंगे। अगला है अनुग्रह आनंद को लाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अनुग्रह आनंद को लाता है। वाह, बहुतों ने इस बात को नहीं समझा, उन्होंने आनंद की सामर्थ्य को नहीं समझा। प्रेज द लॉर्ड, उन्होंने कभी भी अपने आप को आनंद से भरने नहीं दिया है। कभी भी आपको उनसे बार बार पूछना पड़ता है क्या हुआ, सब सही है क्या? यू हैव टू आस्क। और उनके चेहरे पर चिंता का भाव होता है, वो परेशान होते हैं, और उनसे पूछो भी तो कहते हैं हाँ, वो घमंड करते हैं इस बात में कि वो बहुत परेशान है। प्रेज द लॉर्ड। वो इसको बताने में भी शर्म महसूस नहीं करते कि वो बहुत चिंतित है, बहुत चिंतित है। पर बाइबल नहीं कहती है कि हमें चिंता करने की जरूरत है। यह अनुग्रह क्या करता है? आपके जीवन में आनंद लाता है, अकथनीय आनंद। प्रेज द लॉर्ड, अकथनीय आनंद। बहुत से लोगों को नहीं पता ये हम क्या बात कर। चलिए वचन देखते हैं, पहला पत्रस, पहला अध्याय जो हम बात कर रहे हैं उसको हम वचन से देखते हैं। पहला पत्रस, अनुग्रह क्या लाता है? आनंद लाता है। प्रेज द लॉर्ड, यह अनुग्रह का काम है। बहुत से लोगों ने कभी आनंद को महसूस नहीं किया, कभी भी उन्होंने आनंद को महसूस नहीं किया। वो हमेशा अपनी जिंदगी में केवल परेशान ही रहे हैं, और इनफैक्ट वो परेशान नहीं होते तो परेशान हो जाते। उन्हें लगता है परेशान करना रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है ना। वो कहते हैं अरे मैं अपनी कहानी आपको बता सकता हूँ। मुझे परेशानी नहीं होती, मुझे चिंता नहीं होती है। तो आपको पता है, मेरे कुछ लोग थे मेरे जान पहचान के, वो कहते थे तुझे चिंता क्यों नहीं होती? एक दिन तुझे पता लगेगा जीवन में चिंता करनी होती है। मुझे ज़्यादा पता ही नहीं था चिंता करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, कभी कभी अच्छा होता है आपको ज़्यादा ना पता हो कि कौन सी चीज़ें खराब हो सकती हैं। प्रेज द लॉर्ड, तो मुझे नहीं पता होता वो कौन सी चीज़ें खराब हो सकती हैं। तो मुझे पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ। अकथनीय आनंद, ये बाइबल में है। चलिए पढ़ते हैं पहला पत्रस, पहला अध्याय, 8वां वचन। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। पर यहां पे लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, यू हैव अनस्पीकेबल जॉय, अनस्पीकेबल जॉय, फुल ऑफ ग्लोरी। अकथनीय आनंद जो किससे भरा हुआ है? महिमा से भरा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, अकथनीय आनंद, क्योंकि आपका भरोसा किस पे है? पूरी तरह से परमेश्वर पे। इनफैक्ट जब परेशानी बढ़ रही होती है तो आपके अंदर आनंद और उबल रहा होता है, और आप अपने आप को कभी कभी चेक भी कर सकते हो। मुझे याद है जब शुरू में मेरे साथ ये होता था, जब मैंने यीशु मसीह को जानना शुरू किया, परेशानी बहुत बड़ी होती थी। मुझे याद है जब पहली बार मेरे खिलाफ न्यूज़पेपर में छपना शुरू हुआ तो मेरे लीडर्स आए भागते हुए। हमारा बड़ा क्रूसेड हुआ था और मैं थक गया था, बहुत दिनों से काम कर रहा था, तो मैं उस दिन लंबा सो रहा था, 10-11 बजे तक सो रहा था मैं। तो 10-11 बजे मेरा घर का दरवाज़ा खटकने लगा। मेरे जो लीडर्स थे वहाँ के, वो आए, कहते पास्टर पास्टर। मैंने कहा क्या हो गया? पास्टर देखो ये सब क्या हो गया, न्यूज़पेपर में निकला है। पहला मेरा रिएक्शन था मेरे लीडर उनका लीडर पागल हो गया। मैं पहला रिएक्शन था, मैंने कहा ओके दैट्स गुड, पॉपुलर हो गया यार मैं। और आपको समझ में आ रहा है कितना बड़ा खतरा है? मैंने मुझे नहीं समझ में आ रहा कितना बड़ा खतरा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या खतरा है, क्योंकि मुझे पता है कि परमेश्वर क्या करता है। जब आपके जीवन में अनुग्रह काम कर रहा था तो आप अकथनीय आनंद से भरे होते हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपके पास दुनिया में किसी चीज की चिंता नहीं होती, किसी भी चीज की, क्योंकि जिस चीज की आप चिंता करते हो वो आपके जीवन को नियंत्रित करता है। जिन चीजों की आप चिंता करते हो वो आपके जीवन को नियंत्रित करता है, वो आपके कार्यों को नियंत्रित करता है। सोच के देखिए, आप साइकिल चला रहे हो, चलिए साइकिल से एग्जाम्पल ले लेते हैं जो सबने चलाई होगी, मैंने भी चलाई साइकिल। और जब आप साइकिल चलाते हो, बचपन में हम सब ने रेस लगाई होगी साइकिल की, और जब रेस लगाते हैं साइकिल से तो सबसे बड़ी जो दिमाग जाता है वही जाता है कि कहीं एक स्पीड पे जाके चेन ना उतर जाए। कितना मेरी बात समझ में आ रही है ना? वो चेन उतर जाती है। और मुझे विश्वास, कितना मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आपने साइकिल चलाई है, रेस लगाई है, तो आप बहुत तेज चला रहे थे, बहुत तेज, फिर से अचानक से आपको याद आया अरे यार इस स्पीड पे चेन उतर जाती है, तो आपने क्या कर दी थी? वहां पे स्पीड धीरे कर दी थी। याद आ रहा है आपको? क्योंकि आप नहीं चाहते थे चेन उतर जाए। यानी जिस चीज के विषय में आप चिंतित थे वो चीज क्या कर रही थी? आपके एक्शन को कंट्रोल कर रही थी।
जीवन में भी ऐसा ही। जिन चीजों की आप चिंता करते हो वो चीजें क्या करती हैं, आपको कंट्रोल करती हैं। और बहुतों के जीवन में ये हो गया है। बहुत से लोग पैसे के विषय में चिंता करते हैं। ध्यान रखिए, परमेश्वर के हाथ में आपका भविष्य है। जो खबर आप तक आई है, परमेश्वर तक वो खबर तब नहीं आई है। प्रेज द लॉर्ड। हा 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 हा। पर ये खबर परमेश्वर को सालों पहले आ चुकी है। कितना मेरी बात समझ में? तो आपका दिमाग क्या होना चाहिए कि ये खबर परमेश्वर के पास तो पहले ही आ चुकी है, परमेश्वर ने उसके विषय में कुछ किया होगा, चलो मैं पता कर लेता हूं परमेश्वर इस स्थिति से बाहर कैसे निकल के आया, परमेश्वर ने क्या किया था। ये नहीं परमेश्वर क्या करेगा मेरी स्थिति में। बहुत से लोग कहते हैं सोचो खड़े होके कि जिस स्थिति में तुम हो उस स्थिति में यीशु मसीह ने क्या किया होता। मैंने कि मैं ये नहीं सोचता हूं कि यीशु मसीह ने क्या किया होता, मैं ये सोचता हूं यीशु मसीह ने क्या किया था। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आप समझ पाओ तो मुझे विश्वास है। बहुत से लोग कहते हैं सोचो यीशु मसीह ने क्या किया होता। मैं नहीं सोचता हूं यीशु मसीह ने क्या किया होता, क्योंकि मुझे पता है ये जो हुआ है ये पहले हो चुका है, और अगर ये पहले हो चुका है तो परमेश्वर इसके बारे में कुछ कर चुका है। तो मैं ये नहीं सोच रहा हूं यीशु मसीह ने क्या किया होता, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि इस स्थिति के विषय में परमेश्वर ने ऑलरेडी क्या किया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पहले से क्या किया है। तो चिंता करने के लिए कुछ भी नहीं है जिंदगी में। बाइबल कहती है डोंट बी एंग्शियस फॉर एनीथिंग, किसी भी बात की चिंता मत करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हैं आप? किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत करो, क्योंकि जो चीज आपको लग रही है आज हुई है वो पहले हो चुकी है। सोच के देखिए एक एग्जांपल देता हूं। मुझे विश्वास है आप स्कूल गए हो और ओ ग्लोरी मैं आपको, खैर ये कहानी मैंने पहले भी बताई मेरी जिंदगी के बारे में, यहां पर फिर से बोल दूंगा। तो आप एग्जाम देते हो और वहां पर एक टीचर होता है जो देख रहा होता है। कभी कभी छोटे क्लासेस में, बड़े क्लासेस में अलग होता है। जब हिंदी का एग्जाम हो रहा होता है तो जनरली हिंदी का टीचर ही होता है जो एग्जाम देता है। 3rd 4th 5th में ऐसा ही होता है ना, कि मान लीजिए मंथली एग्जाम चल रहा है, फाइनली वाला नहीं चल रहा है, तो हिंदी का टेस्ट है या इंग्लिश का टेस्ट है या मैथमेटिक्स का टेस्ट है, तो मैथमेटिक्स की टीचर आती है और वो टेस्ट आपको देती है और आप उस एग्जाम को लिख रहे हो, एग्जाम को कर रहे हो तो बच्चे चीटिंग भी करते हैं। जब उनको नहीं समझ में आता अपने दोस्त से पूछते हैं, अरे बता ना क्या करना है, और पता नहीं उसको आता ही नहीं आता है। तो पता नहीं मेरे अंदर ये बुद्धि कहां से आ गई थी, जब मुझे कुछ समझ में नहीं आता ना मैं टीचर से ही जाके पूछता था मैडम करना क्या है, और मैडम भी बता देती थी, क्योंकि मैं की अच्छे रिलेशन रखता था उनके साथ। मैडम सर बता देते ऐसा ऐसा करने का है। वही मैं आपको बता रहा हूं, अभी जिस चुनौती में आप हो उस चुनौती के विषय में ये टीचर जो परमेश्वर है, जो पवित्र आत्मा है, जो आपके अंदर रहता है, ये ऑलरेडी उसके लिए न्यूज नहीं है, आपके लिए ये खबर है। वो सवाल बनाने वाले के लिए वो सवाल खबर नहीं है, उस सवाल बनाने वाले के लिए। अब मैं नहीं कह रहा परमेश्वर ने चुनौती बनाई है, समझ में आ रहा है आपको? थोड़ा सा अंतर ध्यान रखिए। तो ये ध्यान रखिए कि यहां से आपको क्या लेना और क्या नहीं लेना इस कहानी से। पूरी कहानी को मत समझ लीजिएगा, सही है? एक पार्ट है जो हमें लेना है, एक पार्ट है जो हम नहीं ले रहे हैं। तो हम क्या पार्ट ले रहे हैं कि वो सवाल बनाने वाले के लिए सवाल का उत्तर कोई मायने नहीं रखता, उसने बनाया है। पर यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं कि परमेश्वर ने उस चुनौती को नहीं लाया, पर उसका उत्तर उसको पता है, क्योंकि वो चुनौती तो पहले उसके सामने आ चुकी है। परमेश्वर आपकी जिंदगी के आपका ख्याल रखता है। बाइबल कहती है तुम ऐसी किसी परीक्षा में नहीं पड़े जो तुम्हारे सहने के बाहर हो। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर ने पहले से टेस्टिंग कर ली थी, उसे पता था ये तो झेल लेगा, ये तो झेल लेगा। जैसे होता है ना कि मान लीजिए आपके पापा घर में हैं, पापा और मम्मी में थोड़ा सा फर्क होता है। मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, केवल समझाने की बात कर रहा हूं कि थोड़ा सा फर्क होता है। अब उल्टा भी हो सकता है, पर घर में एक ना एक इंसान का ये रोल कहीं ना कहीं डेवलप हो जाता है। तो बच्चा आता है, कहता है वो चोट लग गई, तो जनरली अगर मम्मी थोड़ी सी इमोशनल, अरे 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 अरे, पिताजी कहते कोई बात नहीं, क्या है क्या है, लड़का होकर क्यों रो रहा है, चुपचाप बैठ। समझ में आ रहा है आपको? तो वैसे ही जो चुनौती आप झेल रहे हो, जो चुनौती से आप गुजर रहे हो, परमेश्वर के पास पहले से इसका समाधान है। प्रेज द लॉर्ड। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। आप क्या हो सकते हो? आनंद से भरे रह सकते हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जब आनंद से आप भरे होते हो तो तीन चीजें होंगी। आनंद आपके पास क्या लाएगा? खुशी लाएगा। आनंद आपके पास प्रसन्नता लाएगा, और आनंद आपके पास हंसी लाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि ये सारी चीजें किसके अंदर हैं? अकथनीय आनंद के अंदर। आनंद क्या लाएगा? खुशी, प्रसन्नता और हंसी, तीन चीजें। फिर से बोल देता हूं, आनंद मेन है।
आनंद क्या है? आत्मा का है। जॉय इज ऑफ द स्पिरिट। आनंद एक आत्मा का फल है। समझ में आ रहा है? जॉय, आनंद में, खुशी में, प्रसन्नता में और हंसी में अंतर है। आनंद बड़ी चीज है और आनंद के पास ये तीनों चीजें हैं, हंसी, खुशी और प्रसन्नता। तो जब आप उसमें चल रहे होगे तो क्या होगा? खुश हो गया, प्रेज द लॉर्ड। आप हंस रहे होगे, हालेलुया। आपकी हंसी होगी, आपका चेहरा हंसी से भरा होगा, प्रेज द लॉर्ड। एक रासी हंसी आपकी जिंदगी में होगी, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपकी आत्मा क्या होगी? हल्की। आपको पता कुछ लोग की आत्मा सुबह से शाम तक भारी रहती है। दे हैव नेवर फेल्ट इट। उन्हें पता ही नहीं है आत्मा का हल्कापन क्या होता है। बहुत सी बार जब हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं हाथ रख के, तो बहुत सी बार लोग कहते हैं मुझे हल्का महसूस हो रहा है। शायद आप भी याद कीजिए, जब पहली बार आप यीशु मसीह में आए थे, ये एक चीज होगी जो आपके साथ हुई होगी, पर क्योंकि आपको पता नहीं था ये क्या है, स्ट्रेंज फीलिंग थी, वो अनजानी फीलिंग थी, तो आपको अरे अचानक से मैं चिंता क्यों नहीं कर रहा हूं? क्यों आप अपनी बहुत सारी चिंताएं लेके पास्टर के पास आए थे और पास्टर ने प्रार्थना की, फूंक मारी। अब आपको समझ में आ रहा चिंता क्या है। मेरे साथ होता है, मैं बहुत से लोग कहते हैं, मान लीजिए मेरे स्टाफ हैं या मेरे लीडर है, पास्टर ये इंसान बहुत सवाल पूछना चाहता है, बहुत सवाल पूछना चाहता है, उसने मेरा दिमाग खा रखा है। मैंने कहा तो कि मेरे पास भेज दो। पर वो इंसान जब मेरे सामने आता है उसके सारे सवाल खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वो सवाल नहीं है, वो उस इंसान के मन में क्या है, क्या कहना चाहिए उसको, वो विचलित है अंदर से। पर जब वो मुझसे मिलेगा, मैं क्या इंपार्ट कर सकता हूं? आत्मा का आनंद, प्रेज द लॉर्ड। मेरा चेहरा देखते ही उसको लगेगा हाँ जीवन खुश, जीवन आनंद के लिए, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत से लोग जो मेरे साथ काम करते हुए कहते ओ असल आपकी एनर्जी से एनर्जी मिल जाती है, आप नहीं आते तो ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कुछ डाउन सा चल रहा है, पर आपको देखते ही आपकी एनर्जी पे हम राइड करना शुरू कर देते हैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो अनुग्रह क्या लाता है? आनंद लाता है। बोलिए अनुग्रह आनंद लाता है। सही है? तो इस आनंद का क्या उठाइए? आनंद उठाइए। आनंद का भी आनंद उठाइए। आनंदी होना सीखे। हम एक गाना गाते हैं, और जब मैं इस गाने को दोबारा गा रहा था, ये वो गाना जो अपनी शादी के दिन पूरे दिन गा रहा था। I've got joy like a river, I've got joy like a river, I've got joy like the river in my soul. I've got joy like the river, I've got joy like the river, I've got joy like the river in my soul. अगर आप मुझे कभी देखो, अचानक से मैं लिफ्ट में चढ़ रहा होता हूँ और अचानक से मैं चिल्लाने लगूं भाई वाह, आपको ये क्या हो गया? क्योंकि वो आनंद अंदर क्या है? उबल रहा है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो अनुग्रह क्या लाता है? आनंद। अगला है अनुग्रह उदारता लाता है, अनुग्रह दानशीलता लाता है, प्रेज द लॉर्ड। जब अनुग्रह आपके जीवन में काम कर रहा होता है तो आप परमेश्वर को दे पाते हो, प्रेज द लॉर्ड। और जब आप परमेश्वर को दे पाते हो तो आप एक दुई मार्गीय रास्ता खोल देते हो, देने का और ग्रहण करने का, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि बिना दिए ग्रहण नहीं कर सकते आप। मैं फिर से कह रहा हूं, अनुग्रह क्या लाता है आपके जीवन में? उदारता लाता है, दानशीलता लाता है। अब आप परमेश्वर को दे पाते हो। बहुत से लोग जो परमेश्वर को नहीं दे पाते, सोच के देखिए कितने अरबपति लोग हैं, पर कितना ही है वो चर्च में लाके दे पा रहे। यही कारण कि उन्हें सब झूठ बोलने पड़ते हैं, षड्यंत्र बनाने पड़ते हैं, लोगों को धोखा देना पड़ता है। जो हॉस्पिटल वालों को भी क्या करना पड़ता है, जो मरीज बीमार नहीं होता उसको भी एडमिट करना पड़ता है। मैं कितने ऐसे लोगों को जानता हूं, नर्सेस को, क्योंकि मेरे जो खानदान में बहुत सारी नर्सेज हैं दोनों ही तरफ, तो बहुतों ने नौकरियां छोड़ दी क्योंकि उनसे कहा गया था कि मरीजों को डरा के रखने का, 3 दिन रखने का ही रखने का है। बहुत से इंटर्न्स हैं जिन्होंने नौकरियां छोड़ दी कि उनसे कहा गया तुम्हें अपनी तनख्वाह चाहिए कि नहीं चाहिए। मेरे पास हॉस्पिटल्स के नाम हैं, मुझे वो घटनाएं पता है कि उनको क्यों निकाल दिया गया, क्योंकि उनसे कहा गया था नहीं, इनको झूठ नहीं बोलेंगे तो पैसे कैसे आएंगे। तो वो लगातार उनको क्या कर रहे हैं, 3-3 दिन बैठा के रख रहे हैं, कुछ भी नहीं है तो भी, प्रेज द लॉर्ड। तो उनको वो षड्यंत्र करने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये नहीं पता है कि देने से आता है, उनको क्या लगता है धोखा देने से आता है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पर मसीह के साथ ऐसा नहीं। जब अनुग्रह आपके जीवन में काम कर रहा होता है तो आप क्या कर सकते हो?
दे सकते हो और आपके पास क्या होता है, ले सकते हो। आपके पास देने का उत्साह होता है और आपके पास देने की क्षमता होती है। और जब आपके पास देने का उत्साह होता है, देने की क्षमता होती है, तो आप क्या करते हो, ग्रहण करने की क्षमता को भी ग्रहण कर लेते हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चलिए वचन पढ़ते हैं, 2 कुरिन्थियों 8वां अध्याय और 7वां वचन। यही कारण कि हम लोगों से कहते हैं दो, पर लोगों को लगता है कि हाँ, हम उनसे क्या पैसा लेने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपका पैसा लेने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं ये अनुग्रह आपके जीवन में काम करे। गरीब आदमी तब तक गरीबी से बाहर नहीं निकल सकता जब तक वो अपना पैसा परमेश्वर को देना शुरू ना कर दे। सुन रहे हैं आप? नहीं तो क्या मिलेगा आपको? लोग आपकी उतनी ही सहायता करेंगे जिससे आप जी पाओगे। मैं हमेशा कहता हूं लोगों से, अगर लोग आपकी सहायता भी करेंगे तो जीने के लिए करेंगे, अमीर बनने के लिए नहीं करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। कितना मेरी बात समझ में आ रही? हेलो। तो परमेश्वर आपकी सहायता केवल जीने के लिए नहीं करना चाहता है, परमेश्वर आपकी सहायता करना चाहता है ताकि आप क्या बन जाओ, अमीर। क्योंकि ऑलरेडी उसने आपको क्या बना दिया है, अमीर बना दिया है। आप ऑलरेडी क्या हो, आप उत्तराधिकारी हो, आपके पास एक विरासत है। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हैं? पर उस विरासत को आपके जीवन में एक्टिवेट होने के लिए ये देने का अनुग्रह, उदारता का अनुग्रह, दानशीलता, भेंट देने का अनुग्रह आपके जीवन में काम करना चाहिए। यह एक सेवकाई है जिसको आपको पहचानना है। मैंने इस सेवकाई को बहुत पहले पहचान लिया था। इनफैक्ट जब भी कुछ चर्च में होता था, परमेश्वर का आत्मा मुझसे ही कहता तुझे ही सब कुछ करना है। तो मुझे पता है क्या है ये। यही कारण कि मेरे पास कभी कमी नहीं हो सकती। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मैंने उस रास्ते को खोल रखा है, देने की सेवकाई को मैंने पहचान रखा है। मत कहो जब भी कुछ होता है पवित्र आत्मा मुझसे ही क्यों बात करे, क्योंकि पवित्र आत्मा आप ही को आगे बढ़ाना चाहता है। वो एक अनुग्रह है, वो एक सेवकाई है। उसको एक सेवकाई की तरह देखना शुरू कीजिए। यह अनुग्रह क्या लाएगा आपके जीवन में? उदारता लाएगा, दानशीलता लाएगा। प्रेज द लॉर्ड। बहुत से लोग मुझे नहीं दे पाते। देने से पहले शैतान के दिमाग में क्या डालता है? तुम्हारा खर्चा, ये तुम्हारे पास है, ये तुमको देना है, ये तुमको देना है। क्योंकि शैतान नहीं चाहता। कैसे शैतान आपको बताएगा परमेश्वर को दो? क्योंकि ये नियम है, जो देगा वो उसे मिलेगा। पर शैतान ने कहा ओ ये चर्च का तरीका है पैसे इकट्ठा करने का। किसने कहा? मैं कहता हूं फिर आप टैक्स क्यों देते हो? टैक्स भी तो तरीका है। टैक्स वाकई में तरीका है सरकारों का पैसा इकट्ठा करने का। प्रेज द लॉर्ड। जो कि वो अपने ऊपर खर्च कर देती। तब तो आपने सवाल नहीं पूछे। और वो टैक्स कितना होता है? 10%, 20%, 30%। तो आप खुशी से दे रहे हो। इनफैक्ट सरकार पहले ही काट लेती है, उसके बाद भी नया टैक्स लगा देती है। कोई भी योजना अगर सरकार बनाती, टैक्स लगा देती। स्वच्छ भारत योजना 0.5% टैक्स। पता नहीं अभी कोरोना टैक्स भी ना लगा दे। प्रेज द लॉर्ड। तो सरकार के पास पैसा कहां से आता है? लोगों से। पर परमेश्वर के पास पैसा लोगों से नहीं आता है। सुन रहे हैं आप? पर लोगों को सरकारों को देने में कोई परेशानी नहीं होती, पर परमेश्वर को देने में उनके द्वारा ये चर्च का तरीका, ये चर्च का तरीका नहीं है, ये परमेश्वर का तरीका है आपको आशीष देने का, ताकि आपके जीवन में क्या काम करे? क्या कहा? दो दिशा वाला रास्ता आपके जीवन में हो, देने का और ग्रहण करने का। प्रेज द लॉर्ड। चलिए पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों 8वां अध्याय 7वां वचन। देखा, इसलिए जैसे तुम हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हमसे रखते हो बढ़ते जाते हो, वैसे ही इस दान के अनुग्रह में भी बढ़ते जाओ। देखिए लिखा है यहां, वैसे ही इस दान के अनुग्रह में भी बढ़ते जाओ। अगर हिंदी में काम लिखा है तो आप इंग्लिश में जाके देख लीजिएगा। सी दैट यू एक्सेल इन दिस एक्ट ऑफ ग्रेस ऑल्सो, एक्ट ऑफ गिविंग, कि तुम भेंट देने के अनुग्रह में बढ़ते जाओ। इंग्लिश में जाके पढ़ लिया, किंग जेम्स में आप पढ़ सकते। यू ग्रो इन दैट ग्रेस ऑफ गिविंग। तो जो परमेश्वर को आप देते हो वो किसके द्वारा देते हो? अनुग्रह के द्वारा। रिकॉग्नाइज दैट ग्रेस इन योर लाइफ। नॉट एवरीबडी हैज दैट ग्रेस। कुछ लोग चर्च में किस लिए आते हैं? केवल लेने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। सोच के देखिए, चर्च वो जगह है, चर्च का ऑल्टर वो जगह है जहां से आप अपने जीवन में आशीषें ग्रहण करते हो। चर्च वो जगह नहीं जहां पे आप कहते हो चर्च मेरी सहायता कर सकता है क्या? चर्च ने तो ऑलरेडी आपकी बहुत सहायता कर दी, आपको स्वर्ग लेके जाने लायक बना दी, और क्या सहायता। तो आप क्या करते हो? उस अनुग्रह को पहचानते हो। कौन सा? उदारता का अनुग्रह, दानशीलता का अनुग्रह। प्रेज द लॉर्ड। जल्दी जल्दी भागते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अगला है, अनुग्रह आपके जीवन में क्या लाता है? मनोरंजन, प्लेजर। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है वो अपने दिन किस में बिताएंगे? प्लेजर में बिताएंगे, मनोरंजन में बिताएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आप अपने जीवन का आनंद बना पाओगे। हालेलुया। सुन रहे हैं? मत सोचिए ओ जब आप क्रिकेट खेल रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो तो परमेश्वर को परेशानी। परमेश्वर को कोई परेशानी नहीं, पर परेशानी तब है जब वही देख रहे हो आप। सही है?
परमेश्वर को कोई परेशानी नहीं कि आपके जीवन में मनोरंजन हो, प्रेज द लॉर्ड। पर मनोरंजन किस तरह का हो वो भी बहुत जरूरी है। सही, बहुत से लोग अपने जीवन में किसी भी चीज का मनोरंजन आनंद नहीं उठा पाते हैं। सुन रहे हैं आप? कुछ लोग जो खाना खाते संतुष्ट नहीं होते हैं। हालेलुया, सुन रहे हैं आप? कुछ लोग जो खाना खाते हैं नहीं होते हैं। आप मुझसे पूछिए मैं खाने का कितना आनंद उठा के खाता हूं, मैं चाट चाट के खाऊं, मुझे मजा है। आप मुझे कुछ भी दे दो जो मैं खा सकता हूं, ये नहीं। अब कुछ चीजें जो मुझे पसंद नहीं है, बात अलग है, कुछ ही चीजें हैं, बट जनरली मुझे कोई परेशानी नहीं होती, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नमक ज्यादा भी है, कम है, मुझे हार्डली कोई फर्क पड़ता है। मैं उस खाने का आनंद ले सकता हूँ, प्रेज द लॉर्ड। और बहुत से लोग हैं जिनको अपने खाने का आनंद भी नहीं आता। बहुत से लोग जब जॉगिंग भी करते हैं तो इसलिए नहीं करते कि जॉगिंग का आनंद उठा लें, वो जॉगिंग भी इसलिए करते ताकि वजन कम कर लें, बिकॉज दे डोंट नो कैसे जिंदगी का आनंद उठाना है। यही कारण है कि मैं कुछ भी करता हूं, मैं उसको आनंद के साथ करता हूं। मैं झाड़ू भी लगा रहा हूं, मैं आनंद के साथ कर रहा हूं। मैं काम नहीं कर रहा हूं, मेरे लिए वो आनंद है। मैं क्या सोच रहा हूं? प्रभु के राज में मैं झाड़ू लगा रहा हूं, बॉय सोच रही, मुझे आनंद आ रहा है। मुझे दिखाई दे रहा है कि ओ इस झाड़ू लगाने से मेरे जीवन में क्या बढ़ने वाला है। तो मैं चीजों का क्या ले रहा हूं? मनोरंजन में कर रहा हूं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको याद है परमेश्वर, गॉड टुक प्लेजर, परमेश्वर को आनंद आया जो उसने सारी चीजें बनाई। बहुत से लोग अपने घर का भी आनंद नहीं ले पाते। उनके जीवन में अच्छी चीजें होती है, उसका आनंद नहीं ले पाते। वो अपने घर को देखते रहते, अरे ऐसा है, ऐसा है, ऐसा। जो अच्छी चीजें उन्हें अपने घर में दिखाई नहीं देती, प्रेज द लॉर्ड। जो अपनी गाड़ी है वो उन्हें छोटी लगती है हमेशा, वो अपनी गाड़ी का भी आनंद नहीं उठा पाते। उन्हें लगता है ये देखो ना गाड़ी कितनी परेशानी है, उनकी गाड़ी कितनी अच्छी। आपको अपनी गाड़ी का भी आनंद नहीं आ रहा है। बहुत से हैं जो आनंद नहीं ले पाते। छोटे बच्चे अच्छे होते हैं इस मामले में, वो हर चीज का आनंद उठा लेते हैं, प्रेज द लॉर्ड। वो शीशे को देख के उसमें आनंद उठा रहे हो, हालेलुया। ये अनुग्रह का काम है कि आप चीजों को क्या उठा पाओ? आनंद उठा पाओ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हैं आप? बाइबल बताती बहुत से लोग, मैंने कहा आपको, खाना भी खाते मजा नहीं आता। बाइबल बताती सत्यनिष्ठ खाना खाएगा उसका मन भर जाएगा और दुष्ट खा के भी भूखा रहेगा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दे आर नेवर सेटिस्फाइड, उन्हें कभी संतुष्टि मिलती ही नहीं। वो नौकरी करते हैं, ओ प्रभु ने मुझे नौकरी दी है, प्रभु ने मुझे नौकरी। आप थोड़े देर में उस नौकरी में बोर हो जाते हैं, नौकरी का आनंद नहीं उठा सकते आप। नहीं, मुझे अब कुछ नया करने का है। क्या करने का है? नया। मैं कहता हूं आप क्या खाते हो? चावल, रोटी, ज्वार, बाजरा, और कितने सालों से खा रहे हो, कुछ नया क्यों नहीं खाते? वही है जो आप पका पका के खा रहे हो, प्रेज द लॉर्ड। तो कुछ लोग हैं वो एक रेस्टोरेंट का खाना खाएंगे फिर बोर हो जाएंगे, फिर उन्हें दूसरा रेस्टोरेंट चाहिए। उनके जीवन में अनुग्रह काम नहीं कर रहा चीजों का आनंद उठाने का। दे डोंट हैव दैट प्लेजर। वो चीजों का आनंद नहीं उठा पाते, बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं जिंदगी में, हालेलुया। पहले जो चीजों ने एक्साइट करती थी अब उन्हीं चीजों से परेशानी होती, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि वो क्या करना चाहते हैं? एक्साइटिंग चीजें। क्या करना चाहते हैं? एक्साइटिंग चीजें। वो सही चीजें नहीं करना चाहते। जैसे एग्जाम्पल है ओ ग्लोरी, वो दो अंतर है यहां पे। कुछ लोग एक्साइटिंग चीजें करना चाहते हैं और कुछ लोग कामों के द्वारा एक्साइटेड। दोनों में अंतर है, आप समझ रहे हैं? तो अंतर समझ लीजिए। तो कुछ लोग अरे यार एक्साइटिंग कुछ करते हैं, मेरे साथ जो मैं कर रहा हूं वही मैं उसी को एक्साइटिंग बना लूंगा, मैं उसी में खुश हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे जीवन में क्या काम कर रहा है? अनुग्रह काम कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कुछ लोगों के लिए आइसक्रीम खाना एक्साइटिंग है कि नहीं? कुछ लोगों के लिए मिठाई खाना एक्साइटिंग है, पर उन्हें नहीं पता है अगर यही आइसक्रीम खाते रहे और मिठाई खाते रहे, थोड़े दिनों में ग्लूकोज की बोतल खानी पड़ेगी। क्योंकि जरूरी नहीं जो चीजें आपको एक्साइट करती है वो सही भी हो, तो बेटर है जो सही उसी में क्या ढूंढिए? एक्साइटमेंट। कुछ लोग पढ़ाई में बोर हो जाते हैं, मैं कहता हूं इसमें एक्साइटमेंट ढूंढो, एक्साइटमेंट। जॉगिंग में भी क्या ढूंढो? एक्साइटमेंट। चीजों का आनंद उठाओ यार। ये अनुग्रह का काम है। किसका काम है? अनुग्रह का काम है, प्रेज द लॉर्ड। और सातवां है, अनुग्रह क्या लाता है आपके जीवन में? गिफ्ट्स को लाता है, वरदानों को लाता है, प्रेज द लॉर्ड। इस दुनिया में ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जिसके अंदर वरदान ना हो, स्पेशली अगर आप नए जन्म में हो तो। आपके अंदर वो अनकैनी एबिलिटी है। कुछ चीजें हैं जिसमें आपको आनंद आता है, जिसको आपको समझने में मजा आता है। उन चीजों को ढूंढिए अपनी जिंदगी में। कुछ चीजें जिनको आप देखकर आसानी से समझ सकते हो, पर दूसरा आदमी के लिए वो चीजें क्या हो जाती है? मुश्किल।
वो साउंड हो सकती है, एडिटिंग हो सकती है, आत्माएं जीतना हो सकता है, लोगों के साथ संबंध बनाना हो सकता है, मुझे नहीं पता वो क्या है। पर पास्टर ने बताया कि आपके अंदर कोई ना कोई तो एक ऐसी योग्यता है, कोई ना कोई एक ऐसा वरदान है जिसको करने में आपको मजा आता है। वो अनुग्रह ने आपको क्या दिया? वरदान। वरदान है वो। उस वरदान को अपने जीवन में पहचानिए। अनुग्रह आपके जीवन में क्या लाता है? वरदानों को, गिफ्ट को लाता है। यह अनुग्रह का काम है। मुझे याद है कि मेरे जीवन में जब मुझे ही पता लगा, मैंने कहा परमेश्वर मेरे पास सारी चीजों का वरदान क्यों नहीं हो सकता? प्रेज द लॉर्ड। मुझे हर चीज सीखने में मजा आता है, मैं किसी भी चीज से बोर नहीं होता। वो वरदान है, मुझे हर चीज सीखने में मजा आता है। आप मुझे कुछ भी बुद्धिमानी का सिखाओ, मुझे मजा आने लगता है। मुझे आर्ट भी एक्साइट करती है, मुझे स्पोर्ट्स भी एक्साइट करता है, मुझे साइंस भी एक्साइट करती है, मुझे टेक्नोलॉजी भी एक्साइट करती है। सबसे ज्यादा परमेश्वर का वचन एक्साइट करता है। मुझे मजा आता है। मुझे कोई भी चीज बर्डनसम नहीं लगती। मुझे कॉल करने में भी उतना मजा आता है जितना सुनने में आता है। मुझे प्रचार करने में भी उतना ही मजा आता है जितना मुझे वचन सुनने में आता है। वरदान है वो। क्या है? वरदान। प्रेज द लॉर्ड। तो उसको क्या देखिए, ग्रेस क्या लाता है? अनुग्रह आपके जीवन में वरदानों को लाता है। अपने जीवन में काम करते हुए वरदानों को देखिए। हो सकता है वो गाने का वरदान हो, उसको साइड में मत छोड़ दीजिए। हो सकता है वो कुछ बजाने का वरदान हो। लुक एट दैट गिफ्ट। परमेश्वर ने आपको वो उपहार दिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जब आप उसको पहचान लेंगे तो क्या होगा? ग्रेस किसको खींच के लाता है? अनुग्रह को। बहुत से ने कहा पैसा पैसे को खींच के लाता है, पर उससे बड़ी सच्चाई है कि अनुग्रह अनुग्रह को पैदा करता है, अनुग्रह अनुग्रह को खींच के लाता है। प्रेज द लॉर्ड। तो जब आप एक क्षेत्र में अनुग्रह को पहचानने लगोगे, दूसरे क्षेत्र का अनुग्रह आपके लिए खुल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब आप थोड़े अनुग्रह को पहचानोगे, बड़ा अनुग्रह आपके जीवन में काम करना शुरू कर देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो इस अनुग्रह का फायदा उठाना शुरू कीजिए। यह अनुग्रह आपके जीवन में आया है और यह अनुग्रह क्या है? एक मसीह के लिए लाभ है। प्रेज द लॉर्ड। ना आप मनन करोगे, अनुग्रह बढ़ता जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। अपने हाथों को उठाइए जहां कहीं हैं, परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। वो भला है, उसकी भलाई सदा की है, उसके जैसा कोई नहीं। धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए। और इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। अगर आप हमारा प्रोग्राम पहली बार देख रहे हैं और या बहुत बार भी देख चुके हैं, पर आपने कभी भी यीशु मसीह को अपना जीवन नहीं दिया, कभी भी आपने यीशु मसीह को अपने प्रभु के रूप में नहीं स्वीकारा, आप इन चीजों से वंचित हो। यह अनुग्रह है। और बाइबल कहती है परम पिता का प्रेम और यीशु मसीह का अनुग्रह, यह अनुग्रह केवल यीशु मसीह से आता है। दुनिया में कोई आपको ये नहीं दे सकता। इस यीशु मसीह का मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। कोई भी आपको अनुग्रह नहीं दे सकता। अनुग्रह केवल यीशु मसीह के पास है। मैं आपसे बता रहा हूं, मुझे पता है मैं क्या कह रहा हूं। बाइबल बताती है अनुग्रह केवल कौन लाता है? यीशु मसीह। तो उस यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण कर लीजिए। अगर आप पहली बार देख रहे हैं या आपने शायद आपको शैतान ने धोखा दे दिया था कि धर्म बदला जाता है, बिला 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 बिला, और आपने कभी भी यीशु को अपने प्रभु के रूप में ग्रहण नहीं किया, आपको लग रहा था हम एंटी नेशनल हैं और हमारा कोई एजेंडा है। हाँ, हमारा एजेंडा है ताकि परमेश्वर का जीवन हम आपको दे पाएं। ये हमारा एजेंडा है। ये हमारा एजेंडा है कि आप अनुग्रह में जी पाओ। ये हमारा एजेंडा है। अगर आपको पता करना एजेंडा है, हमारा एजेंडा है। और हमने खोल के कहा है कि हमारा दर्शन क्या? परमेश्वर की दैवीय उपस्थिति को विश्व के देशों और लोगों तक लेकर जाना। ये हमारा एजेंडा है कि आप परमेश्वर की आशीषों का आनंद उठा पाओ। प्रेज़ हो। तो जहां कहीं इस प्रार्थना को मेरे पीछे कीजिएगा, अपने हाथों को उठा लीजिए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए और इस प्रार्थना को मेरे पीछे कीजिएगा। बोले, प्यारे पिता, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह में, परमेश्वर के पुत्र में। मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र मुझे बचाने के लिए मर गया और तीसरे दिन परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिंदा किया और वो आज सदा के लिए जीवित है। मैं आज यीशु को बुलाता हूं मेरे जीवन में मेरा प्रभु होने के लिए, मेरा स्वामी होने के लिए। और मैं अपने मुंह से घोषणा करता हूं कि आज से यीशु मसीह मेरे जीवन का प्रभु है और स्वामी है। आज मैं विश्वास के द्वारा अपने अंदर परमेश्वर के जीवन को ग्रहण करता हूं। मुझे पता है मैं बच गया हूं। धन्यवाद प्रभु मेरी आत्मा को बचाने के लिए। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बधाई हो। अगर आपने ये प्रार्थना की है तो मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर ने आज आपकी प्रार्थना सुनी है और आप बच गए। इससे पहले कि हम सर्विस में आगे बढ़ें, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं हर उस व्यक्ति के लिए जिन्होंने अभी यीशु मसीह को अपना जीवन दिया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि यीशु का नाम इनके जीवन के ऊपर बोलता हूं, यीशु के नाम है। शैतान का इनके ऊपर कोई दावा और कब्जा नहीं है। ये आशीषित है, ये तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मैंने आशीष देता हूं आपके अनुग्रह के द्वारा
आपकी बुद्धि के द्वारा, आपके आत्मा के द्वारा, आपके वचन के द्वारा यीशु मसीह के नाम में ये आशीषित हैं। धन्यवाद देते हैं। इनके खिलाफ बना कोई हथियार समृद्ध नहीं होगा। ये आज से तेजी से बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारी डिटेल्स स्क्रीन पर है, हमें बताइए, खुद बताइए। मुझे पता है सेंटर भी है, पर आप हमें खुद भी बता सकते हैं कि आज आपने यीशु मसीह को अपना जीवन दिया। हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, पर हमें उसके लिए आपके नाम चाहिए होंगे। इनफैक्ट हमारा एक फॉर्म भी है जिसकी भी डिटेल शायद स्क्रीन पर आ रही होगी। फॉर्म है, उसको आप, गूगल फॉर्म है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में टाइप कर सकते हैं और उसको भी भर के हमें दे सकते हैं ताकि हम आपकी और सहायता कर पाएं। बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये समय है परमेश्वर को अपना भेंट, अपना दशमांश, अपनी पार्टनरशिप देने को। ध्यान रखिए, इसके लिए आपको क्या चाहिए? अनुग्रह। तो आज अनुग्रह आपके पास आया। जहां कहीं भी हैं, मत कहीं मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। ऐसा कोई भी नहीं है जिसके पास देने के लिए कुछ ना। हमारी डिटेल्स स्क्रीन पर हैं। हमारी क्वायर आपकी सहायता करने वाली है। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। मात्र हे प्रभु, तू यहाँ है, हमारे मध्य में घूमता, हर जरूरत पूरी कर। तू यहाँ है, जीवनों को बदलता। हालेलुया। हाँ, वो मार्ग बनाने वाला, चमत्कार करने वाला। तू यहाँ है, हमारे मध्य में घूमता, तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं। तू यहाँ है, इस जगह में कार्य करता, तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं। तू यहाँ है, हमारे मध्य में घूमता, तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं। जहाँ कहीं आप है, उसकी स्तुति कीजिए। तू यहाँ है, इस जगह में कार्य करता, ओ यीशु, तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं। तू है मार्ग बनाने वाला, चमत्कार करने वाला, वाचा रखने वाला, अंधेरे में प्रकाश। ओ प्रभु, यही तू है। हाँ, मार्ग बनाने वाला, चमत्कार करने वाला, वाचा रखने वाला, अंधेरे में प्रकाश। ओ प्रभु, यही तू है। तू यहाँ है, हृदय को चंगा करता, तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं। तू यहाँ है, हृदय को सही करता, मैं तेरी स्तुति करूं, आहा, तेरी स्तुति करूं। तू यहाँ है, जीवनों को बदलता, तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं। तू यहाँ है, हृदय को सही करता, ओ यीशु, तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं। मार्ग बनाने वाला, चमत्कार करने वाला, वाचा रखने वाला, अंधेरे में प्रकाश। ओ प्रभु, यही तू है। तू है, मार्ग बनाने वाला, चमत्कार करने वाला, वाचा रखने वाला, अंधेरे में प्रकाश। ओ प्रभु, यही तू है। तू सारे आंसुओं को पोंछता, टूटे हृदय को जोड़ता, तू इन सब का है उत्तर। यीशु, तू सारे आंसुओं को पोंछता, टूटे हृदय को तू जोड़ता,
और तू सबका उत्तर है यीशु यीशु यीशु। मार्ग बनाने वाला, चमत्कार करने वाला, वाचा रखने वाला, अंधेरे में प्रकाश, ओ प्रभु यही तू है। मार्ग बनाने वाला, चमत्कार करने वाला, वाचा रखने वाला, अंधेरे में प्रकाश, ओ प्रभु यही तू है। तू यहाँ है, हर जरूरत पूरी करता, जरूरत पूरी करता, तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं। तू यहाँ है, तू यहाँ है, हृदय को छू, हृदय को छूता, ओ यीशु तेरी स्तुति करूं, आहा आहा। तेरी स्तुति करूं। हाँ यीशु तेरी स्तुति करते हैं। हाँ तू वाचा रखने वाला है, अंधेरे में प्रकाश है। हालेलुया। चलिए हम प्रार्थना करेंगे भेंट के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस भेंट को लाने का अनुग्रह और आशीष देने के लिए। भेंट आपके आत्मा के द्वारा पवित्र है और जैसे ही हमने दिया है इसकी बढ़ी हुई फसल हम तक तेजी से आ रही है यीशु मसीह के नाम। ग्रहण करने का नियम हमारे जीवन में चालू है, हमारी क्षमता बढ़ गई है ग्रहण करने की। हम इन भेंटों पर आपकी आशीषों का आह्वान करते हैं, घोषणा करते हैं ये भेंट आपके राज को तेजी से आगे बढ़ा दे, कोई कमी नहीं होगी। ये भेंट काफी है आपके राज की हर जरूरत को पूरा करने के लिए यीशु मसीह के नाम, हर बिल चुकाने के लिए। धन्यवाद है और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये समय है अनाउंसमेंट का समय और मुझे विश्वास है अब तक आप आशीषित है। और आज रविवार 7 मार्च, आज इस महीने का पहला रविवार है, यानी कि हमारे परमेश्वर के जन रेवरेंड डॉक्टर क्रिस ओयाखिलोमे के साथ हमारी कम्युनियन सर्विस होगी आज रात को। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और ये 9 बजे कम्युनियन सर्विस होगी। हम साथ इकट्ठा मिलकर कम्युनियन को लेते हैं। तो मेक श्योर आप अपने चर्चेस में हैं, अपने सेंटर में हैं और अपने सेल में, जहां कहीं भी आप मिलते हैं वहां पर आप मिल सकते हैं कम्युनियन के लिए। बट सुनिश्चित करें कि आप समय पर वहां पर हैं, क्योंकि वहां पर बहुत सारी चीजें होती है। पास्टर वहां पे बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर देते हैं। उसके बाद इस महीने के संदेश को हम सुनते हैं और कम्युनियन को लेते हैं। सो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, हर चीज को आप इतना ही इंपॉर्टेंस देते हैं। तो आज रात को हमारी कम्युनियन सर्विस है, रात को 9 बजे से। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद हमारा इस महीने का सबसे बड़ा प्रोग्राम, चंगाई का प्रोग्राम होने जा रहा है, जिसका नाम है हीलिंग स्ट्रीम्स। प्रेज द लॉर्ड। और इस हीलिंग स्ट्रीम में इस बार हमारे परमेश्वर के जन रेवरेंड डॉक्टर क्रिस ओयाखिलोमे स्वयं वहां पर होंगे प्रार्थना के लिए। हालेलुया, हालेलुया। यानी कि ये बहुत महान प्रोग्राम होने वाला है, जो हो रहा है 12 से लेकर 14 मार्च को रात को 10:30 बजे से। सुनिश्चित करिए कि आप अपने आप को रजिस्टर कर रहे हैं इस प्रोग्राम के लिए और अपने सारे अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार, जिनको भी आप जानते हैं, वहां पर इस न्यूज को वायरल कर सकते हैं और सबको बताइए कि 12 से लेकर 14 तारीख को एक प्रोग्राम हो रहा है और वहां जाए और अपने आप को रजिस्टर करें। रजिस्टर करना बहुत जरूरी है ताकि आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं और आप उस प्रोग्राम को मिस ना करें, क्योंकि सारे नोटिफिकेशन आपके पास आते रहेंगे जैसे ही आपने इस प्रोग्राम में रजिस्टर कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद हमारा मार्च का महीना लोडेड है। ऑलरेडी हमारा योर लव वर्ल्ड का एक महान 5 दिनों का पावर पैक सेशन हो चुका है, हीलिंग स्ट्रीम होने जा रहा है और इस महीने के एंड में 26 और 27 मार्च को हमारा हो रहा है ग्लोबल डे ऑफ प्रेयर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये हमारा 1 साल का एनिवर्सरी एडिशन है। 1 साल हो गया हमने जब शुरुआत की थी इस ग्लोबल डे ऑफ प्रेयर की सेगमेंट की, और हमने इस पूरे साल भर में आत्मा के स्तर में महान बदलाव को लाया है। और अभी भी हम करने वाले हैं 26 और 27 तारीख को हम साथ में मिलकर आत्मा के स्तर में एक बदलाव को लाने वाले हैं, शैतान की सामर्थ को और पीछे धकेलने वाले हैं। हालेलुया। तो सुनिश्चित हो जाइए, तैयार हो जाइए आप ग्लोबल डे ऑफ प्रेयर के लिए, जो हो रहा है 26 और 27 मार्च को। प्रेज द लॉर्ड। आप हमारे सेल सिस्टम में जुड़ सकते हैं, सेल सिस्टम का भाग बनिए। अगर आप हमें सुनते हैं तो पता लगाइए कि कहाँ सेल सिस्टम होता है, कहाँ सेल चलता है, और सेल का भाग बनिए। अगर वहां पर सेल नहीं होता तो हमें बताइए, आपके यहाँ सेल जरूर शुरू हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और फाउंडेशन स्कूल में जुड़िए। अगर आप नए जन्मे हैं और आपने यीशु मसीह को ग्रहण कर दिया है, तो उसके बाद अगर सबसे पहला काम अगर आपको करना है वो है हमारे फाउंडेशन स्कूल को ज्वाइन करना और परमेश्वर के मूलभूत सिद्धांतों को और अपनी डॉक्ट्रिन को मजबूत करना, अपनी नींव को मजबूत करना। अगर आपकी नींव मजबूत हो जाएगी तो शैतान की कोई भी चीजें आपको हिला नहीं पाएगी, क्योंकि आप हर समय विश्वास से और अपनी सफलता में
विजयी होके बाहर निकलेंगे। हालेलुया। क्योंकि ये जो डॉक्ट्रिन्स है, ये जो शिक्षाएं जो आपने ग्रहण की होगी, वो आपकी सहायता करेगी इन कठिन समयों में परमेश्वर को जानने का, परमेश्वर की आवाज को सुनने का और वचनों पे विश्वास करने का। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। उससे पहले कि हम जाए इस आखिरी प्रार्थना को साथ में कहेंगे, परम पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहती है। यीशु मसीह के नाम में आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.